अक्सर हम लोग लव जिहाद के बारे में सुनते हैं। कुछ साल पहले तक ये शब्द था ही नहीं, या तो लव था या फिर जिहाद था, लेकिन लव और जिहाद दोनों को मिलाकर जो शब्द बना वो बहुत पहले नहीं हुआ करता था। ये शब्द एक तरह से नफरत का प्रतीक भी है, क्योंकि दोनों को जिस तरीके से मिलाया गया। लेकिन कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो फिर इसको सही भी साबित कर देते हैं कि हाँ ये ऐसे ही है। तो अलग अलग सोच, अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये जो कहानी है यह वाकई एक अफसोसनाक कहानी है। एक लड़की 30 साल की, जिसकी शादी होती है, लेकिन शादी के बाद उसकी शादीशुदा ज़िंदगी सही नहीं चलती है। पति के साथ अनबन होती है, पति से तलाक हो जाता है, लेकिन शादी के बाद उसकी एक बेटी थी। तो बहुत कम वक्त में तलाक हो गया। अब बेटी की परवरिश की जिम्मेदारी उसी के ऊपर, पति तो छोड़कर चला गया। तो वो अपना शहर बदलती है, शहर बदलकर एक दूसरे शहर में जाती है और अपनी एक दोस्त की मदद से, क्योंकि ज़िंदगी फिर से पैर पे उसको खड़ा करना था, अपनी बेटी को पालना था, तो एक पार्लर खोलती है और उस पार्लर की कमाई के जरिए अपने घर को चलाती है, बेटी की परवरिश करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच सोशल मीडिया पे वो भी थी, पढ़ी लिखी थी। फेसबुक पे एक अनजान लड़के से उसकी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे फेसबुक में फ्रेंड बनते हैं, फिर एक दूसरे को फॉलो करते हैं, फिर बातचीत शुरू होती है, फिर मैसेंजर पे जाते हैं, मैसेंजर से बातचीत शुरू होती है। इसके बाद धीरे धीरे व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज होता है और ये दोस्ती, ये बातचीत आगे चलकर प्यार में बदल जाता है। फेसबुक पे जो लड़का था, उसका नाम जो प्रोफाइल पे था वो अमित गुर्जर था। तो अमित गुर्जर नाम से उसने अपनी तस्वीर डाली, सारी चीज़ें थी। और इस लड़की को, जो तलाकशुदा थी, इसका नाम प्रिया था। तो अमित गुर्जर से प्रिया को प्यार हो जाता है फेसबुक के जरिए। फिर दोनों की बातचीत होती है, फिर मोबाइल से बातचीत होती है और इसके बाद इन दोनों की फिर मुलाकात होती है आमने सामने। प्रिया की एक बेटी थी जिसकी उम्र करीब 9 साल हो गई थी, कशिश। अमित गुर्जर अपने आप को कुंवारा बताया और उसने कहा कि वो उससे प्यार करता है। प्रिया ने अपनी सारी कहानी बताई कि उसकी ज़िंदगी में बड़े सारे ऐसी चीज़ें आई हैं, बहुत ही उथल पुथल भरी ज़िंदगी रही है, पहली शादी नाकाम रही है, अब वो रिश्तों में और धोखा नहीं खा सकती, शायद बर्दाश्त भी नहीं करेगी। अमित उसे दिलासा देता है, तसल्ली देता है और कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी की परवरिश करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी बेटी को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। प्रिया को लगता है कि चलो, ज़िंदगी ने फिर एक मौका दिया है एक नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। अमित गुर्जर की वो बातों में आ जाती है, भरोसा करती है। इसके बाद अमित उसे अब अपने साथ उस शहर से उठाकर दूसरे शहर ले जाता है और वहाँ पे एक किराए का घर लेता है और अपने आप को एक पति के तौर पे पेश करता है अपने पड़ोसियों की नज़र में, और कशिश और उसकी माँ प्रिया को अपनी पत्नी और बेटी के रूप में। दोनों अब साथ रहने लगते हैं, शादी नहीं की, लिव इन में रहने लगे। लेकिन अमित ने लगभग प्रिया को ऐसे ही यकीन दिलाया कि वो उसकी जो हैसियत है वो एक पत्नी की है और कशिश की जो हैसियत है वो एक बेटी की है। खैर, अब दोनों साथ रहने लगे और प्रिया भी खुश थी, उसका अपना काम भी चल रहा था पार्लर का। धीरे धीरे वक्त बीतता है, करीब 4 साल हो जाते हैं दोनों को लिव इन में साथ रहते हुए। 4 साल के बाद दुनिया बदलती है, सोच बदलती है, दोनों के रिश्ते बदलते हैं। रिश्तों में अब वैसा प्यार नहीं रहा, थोड़ी सी कड़वाहट आनी शुरू हो जाती है, बात पैसे की भी आती है, बात प्रॉपर्टी की भी आती है। तो प्यार में अब लालच भी दाखिल हो चुका था। अब वही अमित जो प्रिया से बेपनाह प्यार करता था, अब वो उसे पीछा छुड़ाना चाहता था। प्रिया को भी अब थोड़ा सा वो बदला बदला नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ तक फिर भी ठीक था। उसे लगा कि एक बार वो पहली शादी में धोखा खा चुकी है, हो सकता है वक्त बदल दे, फिर से ये ठीक हो जाए। तो इसी भरोसे वो उसके साथ रह रही थी। लेकिन एक दिन एक ऐसी सच्चाई पता चलती है कि प्रिया का फिर सारा भरम ही टूट जाता है। फेसबुक पे जिस अमित गुर्जर से उसको प्यार हुआ, जिसके साथ वो सब कुछ छोड़कर रहने चली आई, अपनी बेटी को लेकर आई, एक नई जिंदगी बसाने के लिए आई, पता चला कि वो अमित गुर्जर है ही नहीं। उसका असली नाम शमशाद है। तो उसने अपनी पहचान ही गलत बताई। वो हिंदू नहीं, एक मुस्लिम लड़का था। इस बात की जब तस्दीक हुई तो प्रिया ने उससे पूछा कि अगर तुम शमशाद नाम से ही मुझसे मिलते और ऐसे ही होता तो हो सकता था मुझे तुमसे तब भी प्यार हो सकता था, तो इस झूठ की बुनियाद पे ये इश्क क्यों? जवाब था नहीं कुछ। यहां से इनके रिश्ते और ख़राब होने शुरू हो गए। इसके बाद झगड़ा भी बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे ये नौबत आ गई कि शायद दोनों साथ नहीं रहते और कुछ पैसे की भी बात आने लगी थी। इसके दौरान में शमशाद लगातार बहुत सारे क्राइम थ्रिलर देखता था, वेब सीरीज और हॉरर मूवी भी देखने लगा था। अब उसके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें आनी शुरू हो गई और अब वो प्रिया और कशिश से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगा।
उधेड़-बुन में था कि कैसे पीछा छुड़ाए। क्राइम से बचना बड़ा आसान तरीका था, दोनों की ज़िंदगी अलग हो जाती, दोनों अलग हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमित यानी कि वो असली में शमशाद है, शमशाद के दिमाग में कुछ और चलने लगा। वो प्रिया को रास्ते से ही हटाने की सोचने लगा। इसके लिए उसने तमाम फिल्में देखी, हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, और हिम्मत जुटाने के लिए वो आइडियाज़ की तलाश में था। आइडियाज़ उसको मिले क्राइम थ्रिलर से। इसी दौरान जब वो सब कुछ करना चाहता था, 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। अब लॉकडाउन में ये हुआ कि आप आज़ादी के साथ बाहर नहीं जा सकते, आप इधर से उधर नहीं जा सकते। कोरोना ने कई बंदिश की। मुझे लगता है इस पूरे देश में लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन में ये पहला एक अजीब क्राइम हुआ है। तो अब वो एक तरफ कोशिश में है कि प्रिया से पीछा छुड़ाना है, लेकिन खाली प्रिया से काम नहीं चलता है। बेटी भी विटनेस है, 9 साल की उम्र, इतनी समझदार है कि वो बता सकती है पुलिस को। तो अब दो जिंदगी दांव पर थी। शमशाद को इन दोनों को निपटाना था, लेकिन 25 मार्च को लॉकडाउन हो गया और सारी गाड़ियां बंद, बाकी चीज़ें जो इधर है सभी को कहा गया आप घर में रहें। तो शमशाद घबरा गया कि वो क्या करे। फिर वो इंतजार करने लगा कि लॉकडाउन खत्म हो तो कुछ करेंगे। लेकिन 27 मार्च आते आते बात इतनी बढ़ गई, सच्चाई आने के बाद अमित का कि ये शमशाद है, घर में अब डेली लड़ाई झगड़ा होने लगा था कि उसे बहुत 27 मार्च को जब दोबारा झगड़ा हुआ तो उस दिन बहुत ज़्यादा हुआ। गुस्से में शमशाद ने प्रिया का गला दबाया और इस कदर दबाया कि प्रिया की जान चली गई। 9 साल की कशिश अपनी माँ को इस हाल में देख के रो रही थी। शमशाद से कह रही थी कि छोड़ दे, जिसने उसे अपनी एक तरह से बेटी का दर्जा दिया, वो बाप की हैसियत रखता था। लेकिन उसके अंदर का जानवर जाग चुका था। उसने प्रिया के बाद उस 9 साल की बच्ची कशिश का गला दबाया, दोनों को मार डाला। मारने के बाद उसने शराब पी। शराब पीने के बाद अब वो सोचने लगा कि क्या करें। 27 मार्च का इंसिडेंट है, 25 मार्च से लॉकडाउन है, लाश बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि बाहर इधर उधर टहलने पे और सोशल डिस्टेंसिंग भी है। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। चादर में लपेट कर बेडरूम में दोनों लाशों को वहीं रात को उसने रखा और इसके बाद फिर अचानक उसे दृश्यम फिल्म की याद आई, अजय देवगन की, जिसमें थाने में लाश को दफनाई गई थी। उसे लगा कि इस वक्त लॉकडाउन में बाहर लाश को लेकर जाऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, तो इस लाश को यहीं घर में अगर ठिकाने लगा दे दृश्यम जैसा तो शायद बच जाए, और जब मौका मिलेगा तब इस लाश को यहाँ से निकाल कर कहीं नहर में फेंक देंगे। पहला ख्याल उसका नहर में फेंकने का था, लेकिन उसके घर से नहर की दूरी थोड़ी ज़्यादा थी और रास्ते में पकड़े जाने का खतरा था और ऊपर से लॉकडाउन था। तो इसलिए उसने मजबूरी में फिर कहा कि घर में ही दफनाते हैं। जिस बेडरूम में वो करीब 4 साल तक प्रिया और कशिश के साथ सोया, उसी बेडरूम के फर्श को उसने खोदने का फैसला किया। बेड हटाया, बेडरूम में गड्ढा किया, पूरी रात गड्ढा खोदता रहा। चूंकि कोरोना लॉकडाउन, तो ऐसे में तो आप अपने रिश्तेदार के भी कोई घर नहीं जाता, भाई बहन के भी घर नहीं जा रहा है, तो कोई पड़ोसी भी किसी के घर नहीं आता। इसका उसको एडवांटेज मिला। किसी पड़ोसी को किसी से मतलब नहीं, सभी डरे हुए खुद ही कि कोरोना ना हो जाए, इसके करीब ना जाओ, नज़दीक ना जाओ। और इस सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर फायदा शमशाद ने उठाया। तसल्ली से उसने घर में खुदाई की, बेडरूम में गड्ढा किया, दोनों लाशों को कपड़े में फिर बोरी में रखा, केमिकल लेकर आया, केमिकल लाशों पर डाली ताकि लाश जल्दी खराब हो जाए। उसके बाद उसने उन गड्ढे में दोनों लाशों को रखा, ऊपर से फिर केमिकल डाला, फिर गड्ढा बराबर किया, वापस बेड रखा गड्ढा बराबर करने के बाद, और तसल्ली से उसी रूम में 2 लाशों के ऊपर बेड रखकर वो सोता रहा। मार्च 27 तारीख की यह घटना थी। पूरा मार्च बीता, अप्रैल बीता, मई बीता, जून बीता, जुलाई आ गई। प्रिया की एक दोस्त थी जिसने उसकी तलाक के बाद सबसे ज़्यादा मदद की थी, उसकी ज़िंदगी को फिर से ढर्रे पे लाने में, बेटी की परवरिश करने में मदद की थी उसने, जिसने उसका पार्लर खुलवाया था। उसका नाम था चंचल। चंचल और प्रिया में इतनी गहरी दोस्ती थी कि जब वो शमशाद के साथ आकर रहने लगी मेरठ में, तब भी इन दोनों फ़ोन पे अक्सर बात करते थे और जब भी मौका मिलता दोनों मुलाकात भी करते। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब 2-3 बार चंचल और प्रिया फ़ोन पे बात नहीं किया करते थे। 27 मार्च के बाद अचानक ये सिलसिला खत्म हो गया, टूट गया। 27 मार्च के बाद प्रिया का कोई फ़ोन ही नहीं आता और चंचल जब फ़ोन करती तो प्रिया का मोबाइल स्विच ऑफ आता। कुछ दिन लगा चंचल को कि हो सकता है इधर उधर हो। अब दूसरा यहाँ पे भी लॉकडाउन ने फिर शमशाद का साथ दिया। लॉकडाउन की वजह से चंचल किसी और शहर में है, प्रिया किसी और शहर में है, गाड़ियाँ बंद, आपकी प्राइवेट के साथ साथ जो सरकारी बसें हैं वो भी बंद हैं, ट्रेन भी तब तक बंद है, सब कुछ हो गया। और कई जगह ऐसा जहाँ पे आप बिना पास के जा नहीं सकते हैं, ट्रैवल कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए फ़ोन ही एक सहारा था। वो फ़ोन करती है और प्रिया का फ़ोन स्विच ऑफ आता। उसने कई बार शमशाद को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वो ठीक है,
उसने ये भी बताया कई बार कि अभी हमारी बातचीत बंद है, थोड़ा झगड़ा हो गया और मैं बाहर हूँ, लेकिन वो टालता रहा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4-5 महीने जब हो गए तब प्रिया को गायब हुए तो चंचल को शक हुआ। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इतने टाइम तक वो उसे फ़ोन ना करे, ये कभी हुआ नहीं। तब चंचल ने फिर फैसला किया, थोड़ा सा लॉकडाउन में रिलैक्सेशन हुआ, वो मेरठ पहुंची। मेरठ में जाकर उसने पुलिस में ये पूछा, क्योंकि उसे घर नहीं मालूम था कि एग्जैक्ट कहाँ पे है। तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाई कि उसके एक दोस्त है और वो दोस्त इसी तरीके से उसका मोबाइल लगातार 5 महीने से बंद है और मुझे शक है कि उसको उसके साथ कुछ हो गया है। यहाँ पे पुलिस का एक रोल था कि उसकी मदद करती, लेकिन पुलिस ने भी टालना शुरू कर दिया। बल्कि एक पुलिस अफसर ने कहा कि आप रात के बाद मुझे फ़ोन करना या मिलना। ये ऑडियो भी बाद में आ गया। तो उस पुलिस वाले की भी फिर बड़ी किरकिरी हुई, पर चंचल ने हिम्मत नहीं हारी, वो एसएसपी के पास पहुंची, एसएसपी को सारी बात बताई। एसएसपी साहब ने इसको सीरियसली लिया, उस पुलिस वाले को भी पहले लाइन हाजिर किया और एक नई टीम बनाई और बोला कि इनके दोस्त को ढूंढो। इसके बाद धीरे धीरे अब शमशाद की तलाश शुरू हुई। तब तक शमशाद का पता भी मिला, लेकिन शमशाद को पता चल गया कि पुलिस वाले भी उसे ढूंढ रहे हैं और उससे पहले कुछ पुलिस वालों को वो पैसे देके बचता भी रहा था। तो वो घर से वक्त से पहले ही निकल के भाग गया। पुलिस उसे ढूंढती रही। आखिरकार एक एनकाउंटर में वो पकड़ा गया, उसको पैर पे गोली भी लगी। उसके बाद उससे पूछताछ हुई, तब उसने कहा कि वो साथ में थी, लेकिन हम दोनों का झगड़ा हो गया और वो घर छोड़कर चली गई लॉकडाउन के दौरान, और उसके बाद से हमारा कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। पुलिस की उसकी कहानी में कोई दम नज़र नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने अपना तरीका दिखाया और आखिरकार शमशाद टूट गया। फिर उसने कहानी सुनाई। उसने कहा कि मैंने तो उसको 27 मार्च को ही माँ बेटी को मार डाला और उन दोनों की लाशें मेरे बेडरूम में ही दफन है। इसके बाद पुलिस की टीम पहुंची। घर छोटा था, पहले दीवारों को जेसीबी मशीन से तोड़ा गया, फिर पुलिस और अपने साथ ले गए लोग उनके बेडरूम तक पहुंचे, फिर फावड़ा फर्श पे पड़ा, बेडरूम के फर्श को तोड़ा गया। करीब 5 महीने पुरानी 2 इंसानी कंकाल उस बेडरूम के ज़मीन के अंदर से बाहर आया और इस तरीके से ये कहानी खुली। शमशाद पुलिस हिरासत में है। अगर चंचल ना होती तो शायद ये दोहरे कत्ल का मामला कभी सामने नहीं आता, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि इसका शमशाद वहां से कहीं और निकल जाता। अमित बनकर वो प्रिया की जिंदगी में आया, अपने नाम छुपाया, अपना धर्म मजहब छुपाया, उसका भरोसा जीता और फिर उसी प्यार का उसने खून कर दिया। ये कहानी मेरठ से आई थी और अभी लगातार चल रही होगी, आप लोगों ने देखा होगा। तो अब जाकर इस कहानी को उसका अंजाम मिला, पकड़ा गया, लेकिन प्रिया और उसकी 9 साल की बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रहे। सिर्फ इसलिए, बेटी का तो कोई कसूर नहीं, माँ का भी वैसे कोई कसूर नहीं कहेंगे, क्योंकि माँ को लगा कि पहली ज़िंदगी जो उसकी शादीशुदा थी नाकाम रही, कहीं और उसने ज़िंदगी देखी किसी और शक्ल में, अमित के। लेकिन अमित जब अमित ही नहीं निकला तो फिर वफा की उम्मीद उससे क्या करते।